Good morning everyone. Today I am going to talk about a very important topic, the main perspective of educational change. इन perspective को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि they shape how we approach and implement change in education. So let's begin. What is educational change? Educational change होता क्या है? Educational change is very important because it means making improvement in educational system. It can be change in education methods, curriculum, classroom environment, use of technology in education, or even teacher training. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट. ये क्यों ज़रूरी है? तो सबसे पहले तो हम ये कहते हैं कि जिस तरह से दुनिया तेज़ी से आगे बढ़ रही है, तरक्की कर रही है, तो टू कीप अप विद मॉडर्न टाइम एंड टेक्नोलॉजी के अपने स्टूडेंट्स को इस काबिल बनाना कि जो भी हर रोज़ नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए मसाइल पैदा हो रहे हैं, हमारा एजुकेशन सिस्टम भी वैसे का वैसे तो नहीं रह सकता ना, कि अगर हम वक्त के साथ अपना एजुकेशन सिस्टम नहीं बदलेंगे तो हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो पीछे रह जाएंगे. इट हेल्प स्टूडेंट टू लर्न बेटर. एजुकेशनल चेंज का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हमने सिर्फ तब्दीली लानी है, बल्कि ये जो हमारी लर्निंग है, हमारे आउटकम्स हैं, उनको भी बेहतर बनाता है. जब हम नई टीचिंग स्ट्रेटजीज़ को अपनाते हैं तो ये रिसर्च बेस्ड होती हैं या फिर टेक्नोलॉजी के थ्रू हम इस्तेमाल करते हैं ना, तो जब हम इनका बेहतर तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा दिलचस्पी से सुनेंगे और बेहतर तरीके से सीखेंगे. अच्छा, उसके बाद ये कहते हैं कि इट हेल्प मेक एजुकेशन मोर इक्वल एंड अपडेटेड. सो आजकल बहुत से बच्चे एजुकेशन की क्वालिटी से महरूम हैं. एजुकेशन चेंज से हम हर तबके के बच्चों को तो बेहतर तालीम दे सकते हैं, जैसे कि डिस्टेंस लर्निंग, ऑनलाइन टूल्स हो गए हैं, फ्री रिसोर्सेज हो गए हैं. डिजिटल डिवाइड भी है क्योंकि कुछ रूरल एरियाज़ हैं जहाँ तक इंटरनेट की रसाई मुमकिन नहीं है, तो वहाँ के बच्चे उस तरह से मुस्तफ़ीद तो नहीं हो सकते. लेकिन एजुकेशनल चेंज हम ला रहे हैं, हम इस चीज़ को यकीनी बनाएंगे कि उनको भी इस तक रसाई हासिल हो, और अपने करिकुलम को भी हम साथ साथ चेंज करेंगे, उसको अपडेट करेंगे, उसके अंदर न्यू टॉपिक्स जो हैं उनको इंक्लूड करेंगे, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया. अच्छा, उसके बाद ये कहते हैं कि टू प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर द फ्यूचर, कि अपने जो बच्चे हैं उनको फ्यूचर के जो चैलेंजेस हैं उनके लिए तैयार करना बहुत ज़रूरी है. जैसे मिसाल के तौर पर नई स्किल्स आ गई हैं, न्यू स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग है, कम्युनिकेशन है, IT स्किल्स है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं इस दौर में. तो एजुकेशन चेंज इन स्किल्स को सिखाने में मदद देती है ताकि स्टूडेंट्स आने वाले जो दौर है, फ्यूचर है, उसके लिए तैयार हो सके. ये एक डिमांड बन गई है आज के दौर में. अच्छा, उसके बाद कुछ पर्सपेक्टिव्स हैं जिनका मैं जिक्र करूँगी. सबसे पहले तो हम कहेंगे कि टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव. टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि फोकस करता है मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे. किस लिए करता है? ताकि हम अपनी लर्निंग को इम्प्रूव कर सकें. फॉर एग्जांपल, इफ़ वी यूज़ स्मार्ट बोर्ड और मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन टू मेक क्लासरूम इंटरेस्टिंग. अच्छा, उसके बाद सेकेंड एग्जांपल आई विल इंक्लूड के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हो गए हैं लाइक गूगल क्लासरूम, जूम. अच्छा, उसके बाद थर्ड एग्जांपल इसमें ये इंक्लूड करना चाहूँगी कि एजुकेशनल ऐप्स बहुत सारी आज के दौर में इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं जो कि स्टूडेंट की बहुत हेल्प करती हैं ताकि वो अपने ही पेस पर रहकर बहुत कुछ सीख सके अपनी माइंड के मुताबिक. अच्छा, उसके बाद ये कहते हैं कि जब स्टूडेंट मॉडर्न टूल्स को यूज़ करते हैं तो वो खुद को और भी ज़्यादा इंगेज्ड महसूस करते हैं और कुछ नया ज़रूर सीखते हैं. सेकेंड पर्सपेक्टिव इज़ पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव. ये पर्सपेक्टिव जो है वो गवर्नमेंट और पॉलिसी मेकर्स के ऊपर फोकस करता है कि वो किस तरह से चेंज लाते हैं. फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया अ न्यू नेशनल करिकुलम. न्यू नेशनल करिकुलम कौन अपडेट करेगा? गवर्नमेंट करती है. ठीक है. पॉलिसीज़ लाइक फ्री एजुकेशन फॉर गर्ल्स और प्रोवाइडिंग स्कॉलरशिप्स. स्कॉलरशिप कौन देता है? गवर्नमेंट देती है. और एजुकेशन के अंदर कोई भी पॉलिसी आए तो वो भी गवर्नमेंट के थ्रू आती है. ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर टीचर्स इंट्रोड्यूस बाय द एजुकेशन डिपार्टमेंट, की जो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो इंट्रोड्यूस कराएगा कि कौन कौन से आपने ट्रेनिंग्स प्रोग्राम टीचर्स को इंट्रोड्यूस करवाने हैं. लाइक गवर्नमेंट के पास पावर होती है एजुकेशन की डायरेक्शन जो है उसको सेट करने की, और सपोर्ट करता है लार्ज चेंजेस को. कीप इट माइंड कि जो लार्ज चेंजेस हैं वो गवर्नमेंट ही सपोर्ट करती है. थर्ड वन इज़ कल्चरल पर्सपेक्टिव. कल्चरल पर्सपेक्टिव फोकस करते हैं लोकल कल्चर पर, लैंग्वेजेस पर और वैल्यूज़ पे. फॉर एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल इसकी इंक्लूड करना चाहें तो टीचिंग इन द लोकल लैंग्वेज. सो
children can understand better. अच्छा, इसकी सेकेंड एग्जाम्पल जो होगी वो होगी कि इंक्लूडिंग लोकल फेस्टिवल हम किस तरह से इंक्लूड कर सकते हैं, लाइक ट्रेडिशंस को ऐड करके करिकुलम में और हिस्ट्री को ऐड करके स्कूल बुक्स में। ठीक है, स्कूल बुक्स में या करिकुलम में हम अपने लैंग्वेजेस, अपने ट्रेडिशंस, फेस्टिवल, हिस्ट्री को इंक्लूड करके भी कल्चर को अपडेट कर सकते हैं साथ के साथ। अच्छा, उसके बाद थर्ड एग्जांपल इसमें ये है कि इंकरेजिंग रिस्पेक्ट फॉर ऑल कल्चर इन अ डाइवर्स क्लासरूम। देखिए, स्टूडेंट जो हैं वो फील करते हैं मोर कॉन्फिडेंट एंड कनेक्टेड वन एजुकेशन रिस्पेक्ट देयर कल्चर। जब एजुकेशन उनके कल्चर को रिस्पेक्ट करेगा तो वो और भी ज़्यादा इंगेज महसूस करेंगे। फोर्थ वन इज़ रैशनल एम्पिरिकल पर्सपेक्टिव। ये पर्सपेक्टिव बेस करता है लॉजिक्स पे, एविडेंस पे और रिसर्च पे। ठीक है, अच्छा, इसकी एग्जांपल में हम देखते हैं कि रिसर्च शोज़ ग्रुप वर्क इज़ इफ़ेक्टिव। रिसर्च ने शो कर दिया कि ग्रुप वर्क जो है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव है, लाइक एक्टिव लर्निंग इज़ मोर इफ़ेक्टिव दैन लेक्चर, सो स्कूल अडॉप्टेड। ओके, अच्छा, उसके बाद सेकेंड एग्जांपल ये कहते हैं कि यूजिंग डाटा टू सी विच टीचिंग मेथड गिव द बेस्ट रिजल्ट, कि आपने एक्सपेरिमेंट करना है कि कौन सा टीचिंग मेथड जो है वो बेस्ट रिजल्ट देता है, सो वी शुड अडॉप्ट दैट टीचिंग मेथड। ओके, टीचर चेंजिंग मेथड आफ्टर अटेंडिंग रिसर्च बेस्ड वर्कशॉप, कि टीचर्स ने वर्कशॉप्स अटेंड की और उसके बाद खुद को चेंज करेंगी, और ये किस पे बेस होगा, ये भी एविडेंस, लॉजिक और रिसर्च के पे बेस होगा। ठीक है, people are more likely to accept change when they understand it through facts and studies, कि जब आपके सामने फैक्ट्स होंगे, स्टडीज़ होंगी, रिसर्च होंगी, तो पीपल जो हैं वो उसको एक्सेप्ट करने के लिए और भी ज़्यादा तैयार हो जाएंगे। किस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए, एजुकेशनल चेंज को या चेंज को। एंड द फिफ्थ वन इज़ बिहेवियल एंड अथॉरिटी पर्सपेक्टिव। ये फोकस करता है बिहेवियर चेंजिंग पे एंड यूजिंग लीडरशिप रूल्स। दो चीज़ों के ऊपर ये फोकस करता है, बिहेवियर, माइंड सेट एंड रूल्स। ओके, अच्छा, इसकी एग्जांपल में ये कहते हैं कि टीचर ट्रेनिंग प्लस इन्फोर्स रूल, कि टीचर्स को ट्रेनिंग देते हैं ताकि उनकी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकें स्टूडेंट के साथ। ये इसकी बेस्ट एग्जांपल है। सेकेंड एग्जांपल ये इंक्लूड कर सकते हैं कि मेकिंग स्ट्रिक्ट रूल्स लाइक मैंडेटरी अटेंडेंस एंड स्कूल यूनिफॉर्म, कि आपने रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं उनको स्ट्रिक्ट कर दिया और उनको मैंडेटरी कर दिया। थर्ड एग्जांपल कि प्रिंसिपल मोटिवेटिंग स्टाफ थ्रू रिवॉर्ड्स एंड प्रेशर टू इम्प्लीमेंट न्यू स्ट्रेटजीज। ये तो फैक्ट है कि जब आप किसी को बोनस देते हैं या फिर कोई रिवॉर्ड देते हैं तो वो अपना वर्क और भी ज़्यादा इम्प्रूव करता है, बेटर तरीके से काम करता है। तो रियल चेंजेस हैपन व्हेन पीपल चेंज देयर थिंकिंग एंड व्हेन स्ट्रॉन्ग लीडरशिप इज़ यूज्ड। Conclusion. At the end, all 5 perspectives of educational change are useful and important. Some focus on tools, others on culture, logic and behavior. But the best educational change happens when we combine them all. Technology, research, culture, values, rules and strong leadership. Thank you so much for listening. If you have any question